नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, दिस इज एलके हियर फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। मैं आज बहुत तड़कता भड़कता मुद्दा लेकर आया हूं। एक, सीजीपीएससी का स्कैम। कांग्रेस की सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, फिर भी स्कैम है। कांग्रेस की सरकार थी, एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम हुआ, प्यून का एग्ज़ाम हुआ, आज बीजेपी की सरकार है, फिर भी क्या स्कैम है, इस पर बात करने आया हूं। सबसे पहले मुद्दा जो जिनका रोजगार ताक पर है, जिनकी योग्यता ताक पर है, एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम हुआ, व्यापम ने लिया। अब भली बात ही हम जानते हैं कि स्कैम जो होता है वो बड़े स्तर पर सीजीपीएससी में होता है। इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर जांगड़े साहब के स्कैम से लेकर आज तक स्कैम ही चलता आ रहा है। चाहे वो पिछले पीएससी का मामला हो, मेंस के आंसर शीट के चेकिंग का मामला हो, चाहे दिग्गज राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के रिश्तेदारों का सिलेक्शन का मामला हो, हमेशा चर्चा में रहा है। मैं आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ। प्यून का एग्ज़ाम हुआ, चपरासी का एग्ज़ाम। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सीजीपीएससी ने लिया था चपरासी का एग्ज़ाम। ये औकात रह गई प्रदेश में कि सीजीपीएससी चपरासी का एग्ज़ाम लेगा। दूसरा, एक एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम हुआ, व्यापम ने लिया। और हम इतना तो रख सकते हैं, भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है देश में। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के साथ खुलेआम भ्रष्टाचार होता है और उसे ढक दिया जाता है, कभी राम मंदिर की आड़ में, कभी किसी की आड़ में। लेकिन मैं आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुद्दे को लेकर सामने हूँ। एपेक्स बैंक का एग्ज़ाम व्यापम ने लिया, सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गई, उन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। और अभी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं केदार कश्यप महोदय, ये कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में इतना भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें हम जांच करेंगे, अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, चलिए। मेरी नज़र में तो भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में भी होता है, कांग्रेस की सरकार में होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। केदार कश्यप जी, एक बात का जवाब दीजिए आप। आपकी भतीजी का सिलेक्शन हुआ है पीएससी के थ्रू सिविल जज के एग्ज़ाम में, आपकी सरकार आ गई, तब रिजल्ट आया और आपने बधाई देते हुए बाकायदा पोस्ट भी जारी कर दिया, जो अभी आप इस वीडियो के बाद में देखेंगे। कंटिन्यू बने रहिएगा, देखेंगे आप। और वो भी देखेंगे कि किस प्रकार एपेक्स के परेशान छात्र, जो ईमानदार योग्य छात्र जो चयनित हुए, जब वो अपनी गुहार लेकर आपके पास गए तो आपने क्या जवाब दिया। जांच का विषय है। एक काम कीजिए, आप अपनी भतीजी की भर्ती जो आपका सिलेक्शन हुआ उसको रोक दीजिए, क्योंकि वो भी जांच का एक विषय है। कांग्रेस की सरकार में एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आपकी सरकार में आया है, रोक दीजिए आप, जांच का विषय है। संशय है आपकी भतीजी भी कहीं गोलमाल के तहत तो सेलेक्ट ही हुई। जब प्रदेश के ईमानदार योग्य छात्र, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो ईमानदार हैं, जो गरीब हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, तो आपको लगता है वहां कांग्रेस ने षड्यंत्र किया हो, भ्रष्टाचार किया हो। क्यों खेल खेलते हैं आप लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्यों खेल खेलते हैं आप लोग मासूम बेरोजगार छात्रों के साथ। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, ना आपका गुलाम हूं, ना कांग्रेस का गुलाम हूं। मैं उनके विषय में बात करूंगा जो मेरी कर्म भूमि है। क्या करेंगे आप। इससे पहले भी मैंने कुछ कोचिंगों के षड्यंत्र, फर्जी चयन फोटो, फर्जी अवार्ड के विषय में पोल खोला था, तो जी न्यूज़ ने मुझे धमकी दी थी बीजेपी की सरकार में, तुम्हारा कोचिंग बंद करवा दूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। कम से कम
कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया तो फर्जीवाड़े का मैंने विरोध किया तो इस तरह की धमकी नहीं आई थी। लेकिन इससे पहले जब आपकी सरकार थी तब वो धमकी आई थी। खैर, मुझे धमकियों से फर्क नहीं पड़ता, क्या करेंगे आप। मैं वो इंसान हूं, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं कि मैं ये आभा मंडल बनाऊं कि मैं फकीर हूं, 10 लाख का फकीर हूं और 10 लाख का सूट पहनूं, 1.5 लाख का पेन अपने हाथ में लूं। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं कड़वा सत्य बोलने वाला आदमी हूं। कोचिंग बंद कराएंगे, किसी की बपौती नहीं है, किसी केस में फंसाएंगे, किसी की बपौती नहीं है। शान की जिंदगी जिया हूं, बिना झूठ की जिंदगी जिया हूं और बिना झूठ की जिंदगी में ही मरूंगा। लेकिन सवाल आज भी है, एपेक्स बैंक के उन छात्रों को आप परेशान ना कीजिए। कौन सा केस फाइल हुआ एपेक्स बैंक के मामले में कि फर्जीवाड़ा हुआ, ये हुआ, आपने उनका नियुक्ति रोक दी है आपने, या वो पियून की जो वैकेंसी हुई कांग्रेस सरकार में, दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा, उसके रिजल्ट का क्या हुआ। और अंत में सीजीपीएससी का मॉडल आंसर जारी हुआ। मजाक बना के रखा है आपने सीजीपीएससी को। मजाक, किस प्रकार का मॉडल आंसर जारी करते हैं आप? यही मॉडल है छत्तीसगढ़ के पीएससी का, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। जानबूझकर 6-7 ऐसे सवालों के जवाब आप लोग उल्टे पुल्टे देते हैं ताकि छात्र उस पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपए की दावापत्ति करे और आप लोगों की कमाई हो। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने बेरोजगार छात्रों को। क्या है आप लोग? झूठ बोलने वाले राजनीतिज्ञ? क्या सिस्टम बना के रखा है आप लोगों ने? लोग आपके इन इशारों पर नाचे, जो आपके तलवे चाटते हो वो कमीशन की जिंदगी जिए, और जो आपके की सरकार आई है जो हमारे लिए विषय में सोचेगी, ईमानदारी से हमारे लिए करेगी, वो मूर्ख है। एपेक्स बैंक के छात्रों को नियुक्ति क्यों नहीं देते आप लोग? बाकायदा आपने जनवरी में पोस्ट कर दिया, मेरी भतीजी का सिविल जज के एग्जाम में चयनित हुआ, बधाई। मैं कैसे मान लूं कि वो सत्य होगा? यहां तो राजनीति के चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। एग्जाम भले ही उनके समय हुआ और रिजल्ट आपके बीजेपी की सरकार आ गई तब जारी हुआ है। क्या मैं ये उंगली नहीं उठा सकता, जांच की जाए कि आपके भतीजे का सिलेक्शन सही है कि नहीं है? माफ कीजिएगा केदार कश्यप साहब, हो सकता है कि आपकी भतीजी योग्य हो, अपनी योग्यता पर वो नौकरी पाई हो, लेकिन क्या एपेक्स बैंक के वो छात्र जिसका एग्जाम व्यापम ने लिया वो आपके पैर की जूती है? या बोलिए क्या करना होगा उनको? आपके तलवे चाटने होंगे। उनकी नियुक्ति जारी कीजिए आप। ये राजनीतिक खेल ना खेलें आप, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये राजनीतिक खेल ना खेलें आप। धन्यवाद। सर एपेक्स बैंक की जो भर्ती हुई थी सर, इसकी जल्द से जल्द डीबी और ज्वाइनिंग करा दीजिए। बहुत दिन हो गए तो बीएससी पे ही करते हैं सर। आप नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो फिर एक मिनट अभी बहुत सारे अभी पुलिस का भी तो रुका हुआ है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, हम देख लेते हैं पहले कि क्या स्थिति है। बहुत सारी चीज अभी गड़बड़ियाँ हुई है ना सर कांग्रेस सरकार में। आप बोल रहे हो फेयर हो बोल के, नहीं जानना नहीं, चेक कर लेना भाई। चेक करके करेंगे कि ऐसे कर देंगे? जी आप चेक करिए सर। फिर चेक करके ही करेंगे ना। आप थोड़ा वेट करो, लेकिन ऐसा थोड़ी करोगे चढ़ाई कर लो। नहीं पहले चेक करेंगे उसके बाद ही होगा, समझ रहे हो? लेकिन सर लोकसभा आचार संहिता से पहले हो जाता है, हम ज्यादा हमारा परेशानी पारिवारिक भी दबाव है सर। इसमें लगभग आपको अरे तुम लोग के लिए चक्कर में तो हम लोगों ने धरना भी किया। बीएससी में तो चलते हैं, कांग्रेस के लोग चलते हैं, सब लग गए। हमने तो उसमें एक जब बीएससी पे जब वो लग सकता है, आंच लग सकता है, तो ये जी सर। लेकिन
इसमें अभी देखना पड़ेगा क्या क्या अपन केदार तो कल्याण है सर, एक जन बोल लेते ना सर। देखिए इसमें व्यापम ने खंडन पत्र भी दिया था कि इसमें कुछ भ्रामक मतलब भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। वो तो पीएससी ने भी दिया नहीं सर, लेकिन इसके जब न्यूज में चला- अरे यार एक बात बोल रहा हूँ मैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ना, उसके बाद करेंगे ना। लगभग सब जेन्युइन सेलेक्टेड लोग ही आपको मुझे नहीं मालूम, एक सर बार हम किसी अधिकारी के बच्चे नहीं है यहाँ पर, या हमारे मुझे नहीं पापा- मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। आप अपने बारे में बोल रहे हो, आप 100% बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं लग कब तक 100% बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ, लगभग आप अपने बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, पहले 100% के बारे में मत बात करो। पहले मेरे को अभी तकनीकी चीज देख लो, सर कब तक हो पाएगा? जल्दी करेंगे। लोकसभा के पहले बाकी विभाग का सर हो रहा है।